हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमने लिया है सीबीएसई ने जो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर इशू किया है उसमें से। इसमें आपसे कहा है शोन बिलो इज अ सर्कल एंड टू कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स पी क्यू आर एस एंड क्यू टी यू आर। यहाँ पर इस फिगर में एक सर्कल है और दो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स हैं, एक तो पी क्यू आर एस है और दूसरा क्यू टी यू आर। ये दोनों स्क्वायर्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। एस टी एस यू एंड यू टी, एस टी एस यू और यू टी जो हैं इस सर्कल पर तीनों टेंजेंट्स हैं। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है। ठीक है। उसके बाद आपसे कहा है साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। जो ये स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो स्क्वायर की साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। अब जो सर्कल है उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है तो हम ये देखते हैं कि सर्कल बना हुआ कहाँ पे है, कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है। अगर हम गौर से देखें यहाँ पे तो एस टी यू जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ये इस राइट ट्राइंगल का इन सर्कल है। इस ट्राइंगल की साइड एस टी यू टी और एस यू तीनों साइड्स को ये टच करते हुए जा रहा है। ठीक है। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल के इन सर्कल की जब भी हमें रेडियस निकालनी हो तो हमारे पास एक डायरेक्ट ट्रिक भी है। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ हो तो इन रेडियस जो है राइट ट्राइंगल की वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन रेडियस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी ओवर 2। जहाँ पे ए और बी तो है 90 डिग्री को बनाने वाली साइड्स और जो सी है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2 हमें राइट ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस देता है। रेडियस का जो फॉर्मूला है इन सर्कल की वो ये है हमारे पास। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपसे कहा है इस पेपर में जब ये सवाल डाल रखा है तो वहाँ पे कहा है शो योर वर्क, तो हमें इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। और दूसरे तरीके से आप ये कहें कि अगर राइट ट्राइंगल में आपको ये शो करना भी आ सकता है कि इन रेडियस जो है वो शो कीजिए ए प्लस बी माइनस सी ओवर 2 है। तो देखिए पूरा प्रोसेस, सवाल को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं जो रेडियस है वो आर यूनिट है, ये आर हो जाएगा। और यू डब्ल्यू और यू वी दोनों एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट है तो ये एंगल 90 और ये भी 90 होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस पास करती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं टेंजेंट पर। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल आपके पास 90 डिग्री हैं, इसका मतलब फोर्थ भी 90 होगा। तो ये रेक्टेंगल जरूर है। उसके बाद यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं यू डब्ल्यू और यू वी, इसका मतलब ये स्क्वायर है और स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक है। तो इस सब से हमारे पास एक चीज़ आ गई कि यहाँ पे यू वी वो आर है और यू डब्ल्यू है वो भी आपके पास आर यूनिट है। अब हम इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे कि क्या क्या है हमारे पास। जो स्क्वायर की साइड 10 है तो आपके पास टी यू 10 होगा और एस यू जो है वो आपके पास 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 इसकी साइड और 10 इसकी 20 हो जाएगी। और पाइथागोरस थ्योरम से हम एस टी फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है। यह आ जाएगा 400 प्लस 100 इसका स्क्वायर रूट 500 का स्क्वायर रूट, जिसे हम लिख सकते हैं 10 रूट 5। ये अपने पास हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है। तो अब हम इन सब साइड्स को आर की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू हमारे पास एस यू माइनस डब्ल्यू यू है। ठीक है। अब एस यू की लेंथ जो हमारे पास है वो 20 है, माइनस में डब्ल्यू यू हमारे पास आर है। ये एस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब इस फिगर में आप देखिए कि एस डब्ल्यू किसके इक्वल है, ये अपने पास एस वाई के इक्वल है। तो एस वाई है वो भी आपके पास 20 माइनस आर आ गया, यानी एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं।
अब yt, इस yt को आप इस st में से sy माइनस करके लिख सकते हैं इक्वल टू st माइनस sy। st की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी जो कि 10√5 आई थी। 10√5 माइनस में sy अपने पास अभी आया था 20 माइनस r। ओके, अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 10√5 माइनस 20 प्लस r। ये वैल्यू अपने पास yt की आई है। अब इसके बाद yt और vt दोनों इक्वल हैं तो हम लिखेंगे vt इक्वल टू yt, और yt की जो वैल्यू है अपने पास वो अभी आई है 10√5 माइनस 20 प्लस r। ठीक है, अब ये vt है अपने पास, इसको भी हम r की टर्म्स में लिखेंगे। तो vt को हम लिख सकते हैं vt इक्वल टू 10 माइनस r। इस पूरे 10 में से अगर इस r को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास vt की वैल्यू आ जाएगी, और vt जो है हमारे पास 10√5 माइनस 20 प्लस r है, और ये 10 माइनस r के इक्वल है। ठीक है, यानी कि vt की हमने दो वैल्यू पुट की हैं। vt को एक तो हमने पूरे 10 में से r को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, और एक हमने vt को लिख दिया yt के इक्वल, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। yt जो है इधर से हम यूँ घूम के आए थे उस वैल्यू के इक्वल। अब दोनों को इक्वल पुट कर दिया हमने, तो हमें r की वैल्यू चाहिए तो इस r को इधर ले आए, r और प्लस में r, और इसको वहाँ ले जाते हैं हम। तो 10 पहले से है, माइनस 20 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और माइनस में 10√5 ये आ गया अपने पास। अगले स्टेप में 10 प्लस 20 30, माइनस में 10√5, और इधर हमारे पास है 2r। अब r की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास 2 इसके नीचे चला जाएगा, उधर 30 माइनस 10√5 अपॉन में 2। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करें, यानी ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 15 माइनस 5√5 अपॉन में 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो 15 माइनस 5√5 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।